अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क कराऊंगा, जो आपको पढ़ना है और संडे के दिन जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर 2 मरतबा आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्लास में। तो मैं अभी सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं वो मैं मार्क कराता हूँ। आप थोड़ा सही से देख लीजिए और मार्क कर लीजिए, और उतना आपको पढ़ के आना है अच्छे से। ठीक है, तो एसिड बेसेस एंड साल्ट में जो पहला सवाल आता है वह एसिड और बेसेस के बारे में पूछ सकते हैं कि एसिड होता क्या है। तो यहाँ पर कितना इजीली लिखा है, देखो, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये याद करना है आपको, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, आई रिपीट, एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड चेंजेस द ब्लू लिटमस पेपर ओके इनटू रेड। उसी तरह जो बेस होता है वो क्या करेगा, बेस जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद इसमें बताया गया है, तो बेस के बारे में देखो, बेसस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ओके, तो बेस एसिड का अपोजिट होता है। और अब लिटमस क्या है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमको इंडिकेट करता है कि द गिवन सोल्यूशन इज वेदर एसिड और ए बेस। तो लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है, वो आपको बताएगा कि जो आप लिए हैं सोल्यूशन, जो कंपाउंड लिए हैं वो इधर एसिड है और बेस है। तो लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसी तरह टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हम लोगों के पास सिंथेटिक इंडिकेटर भी है जो हम लोगों ने खुद बनाया, मैन मेड को सिंथेटिक बोलते हैं, जो आदमी खुद से बनाता है। तो ये हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का जो एग्जाम्पल है वो होगा मीथाइल, ऑरेंज एंड फिनेफ्थलीन। ये सारे जो इंडिकेटर हैं ये बेस्ड ऑन कलर हैं, बेस्ड ऑन वो है कलर है। ओके, बेस्ड ऑन कलर है। ठीक है, बेस्ड ऑन कलर, ये इंडिकेटर जो है वो कलर के बेसिस पर इंडिकेट करते हैं। हम लोगों के पास और भी इंडिकेटर है जो कलर के बजाय स्मेल के बेस पर इंडिकेट करेगा द गिवन। ओके, जिससे हमको ये पता चलेगा जो कंपाउंड हमको दिया गया है वो एसिड है या बेस है, बिकॉज ये इस पे स्मेल के बेस पर यानी खुशबू के बेस पर ये बताता है एसिड या बेस को। तो इसको हम कहेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको पढ़ना है। एग्जांपल्स में हो जाएगा वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव। ठीक है, वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव जो है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। उसके बाद ये है कि हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल। याद रखिए, जब एसिड कोई भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। तो इतना याद रखिएगा कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये एक्सपेरिमेंट, ये जो डायग्राम है ये भी आपको मैं बार बार समझा चुका हूँ कि हम लोग एसिड लिए हैं और यहाँ पर मेटल के तौर पर जिंक लिए हैं। ग्रैन्यूल मतलब दाने, जिंक के दाने लिए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किए हैं। जो एसिड निकला है उसको हम डिलीवरी ट्यूब से पास किए। इस डिलीवरी ट्यूब से जैसे ही पास किए तो यहाँ पर हम लोग ले लिए सोप सोल्यूशन। तो डिलीवरी ट्यूब से जो एसिड निकला, डिलीवरी ट्यूब से जो हाइड्रोजन गैस निकला है वो सोप सोल्यूशन में जाने के बाद बबल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और वो जो बबल रहेगा, बबल के अंदर क्या रहेगा, हम लोगों के पास बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस रहेगा। अब ये हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट करेंगे वेदर हाइड्रोजन गैस इज फ्लेमेबल और नॉट। तो हाइड्रोजन टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब ये है कि हम बबल को सिर्फ बहुत केयरफुली, सिर्फ कैंडल से टच करने से वो बर्न होगा यानी फटेगा वो। तो इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसमें आग लगता है। ओके, तो ये दो चीज़ इसमें बताया गया है, एक एसिड और मेटल किस तरह रिएक्ट होता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस में आग लगता है। ओके, तो ये दो चीज़ें बताई गई यहाँ पर। तो सवाल डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आप सवाल इस तरह पूछेगा कि ड्रॉ दी डायग्राम, ड्रॉ दी apparatus शोइंग दी रिएक्शन ऑफ व्हाट, जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इस तरीके का रिएक्शन भी बता सकता है। या फिर वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछेगा कि एक अपैरेटस करके बताइए जिसमें एसिड जो है कोई भी मेटल से रिएक्ट करता हो। तो आप इसी का एग्जांपल लेंगे उसमें। और ये स्टैंड वगैरह बनाना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इतना सा बनाकर नाम के साथ पेश कर दिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये डायग्राम जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है, पिछले 2 से 3 मरतबा ये पूछा गया है। हम लोग पेज पलटाते हैं उसके बाद। ओके, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वो रिएक्शन दिया गया है, मेटल जो है जब कोई भी एसिड से रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये सवाल भी पूछकर है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो आप लोग कहेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
ओके। तो फिर हम लोग आ जाते हैं ये पेज में कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होता है तो क्या होगा। तो हमको पता है कि एसिड जो है उसका अपोजिट होता है बेस। ओके, तो एसिड और बेस जब आपस में लड़ेंगे, ओके, तो वो दोनों की ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड है हमारे पास, एसिड के तौर पर एग्जांपल में लिए हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस के एग्जांपल में हम लोग लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, जैसा ही एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होगा उन दोनों की ताकत ख़त्म हो जाएगी, ये साल्ट बन जाएंगे और वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। तो हम लोग कहेंगे एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव साल्ट एंड वाटर। ओके, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव व्हाट, साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बन रहा है सोडियम क्लोराइड और H2O निकल रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन है जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वो रिएक्शन ये है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड, याद रखिएगा। ओके, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो बनेगा क्या, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये नेचर में बेस के जैसा बिहेव करता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है मेटल ऑक्साइड जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो बिकॉज मेटल ऑक्साइड कैसा रिएक्ट कर रहा है, बेस के जैसा। तो यहाँ पर देखिए एसिड और बेस साल्ट और वाटर दे रहा है, उसी तरह यहाँ एसिड और बेस क्या दे रहा है, साल्ट और वाटर। तो इससे ये पता चला कि मेटल ऑक्साइड जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो मेटल ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा बिहेव करेगा। ये आपको याद रखना है, सवाल एग्जाम में यहाँ से आ सकता है कि मेटल ऑक्साइड कैसा बिहेव करता है और उसका एग्जाम्पल बताइए। तो आप ये एग्जाम्पल लिख के बता दीजिएगा उसको, दैट इज़ मोर देन एनफ। ओके, तो हम लोग पेज पलटाते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये डायग्राम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम में बताया क्या जा रहा है कि एसिड जो है डाइल्यूट HCl है ना, ओके, कोई भी डाइल्यूट एसिड जो है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होता है। हम लोग बैटरी लिए, बैटरी से बल्ब लगाए, बल्ब से स्विच लगाए और स्विच को लगा दिए दो नेल्स में, यानी दो, ओके, कांटी बोलो या मेख बोलो या इंग्लिश में उसको नेल्स बोलते हैं। आयरन नेल लिए और दोनों में लगा दिए। अब ये देखो दोनों में कांटेक्ट नहीं है और ये रबर है, रबर कॉर्क है। रबर में आपको पता है करंट पास नहीं होता है, तो करंट यहाँ से यहाँ पास नहीं हो रहा है, तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली जलेगा नहीं, यानी ओके, ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। जैसे इसके अंदर हम एसिड डालेंगे, डाइल्यूट एसिड या ओके, तो ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज डाइल्यूट एसिड जो होता है वो डिसोसिएट होकर आयोन्स बन जाते हैं, और आयोन्स के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव, दोनों आयोन्स बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बिकॉज उनके पास चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। तो बस ये रिएक्शन में, ये डायग्राम में ये समझाया गया है कि डाइल्यूट एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछेगा, अपैरेटस पूछेगा, नेम्स के साथ आपको लिखना है। ओके, एसिड के तौर पर हम लोग HCl लिए हैं, तो एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये पूछा गया व्हाट हैपेंस टू एसिड एंड बेस इन ये वाटर सोल्यूशन। तो एसिड और बेस वाटर में क्या होगा, इसके बजाय आपको ओके ये पढ़ लीजिए। ये पूछता है एग्जाम में कि एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। तो याद रखिए एसिड में ओके, जो भी एसिड होगा वो H+ आयन रिलीज़ करेगा और जो भी बेस होगा वो OH- आयन रिलीज़ करेगा। तो याद रखिए एसिड जो है H+ आयन रिलीज़ करेगा, बेस जो है OH- आयन रिलीज़ करेगा। जैसा ही एसिड H+ आयन किस में, पानी में, याद रखना वाटर के अंदर जो है एसिड जो है H+ आयन रिलीज़ करता है और बेस जो है OH- आयन रिलीज़ करता है। एसिड जब H+ आयन रिलीज़ करता है, ये H+ जो है पानी के साथ मिलकर H3O+ बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन जिसको कहते हैं। तो देखिए H+ और H2O ओके मिलकर बन जाते हैं H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो अगर वो पूछे कि एसिड में कौन सा आयन कॉमन होगा, तो आपको लिखना है H+, और बेस में कौन सा आयन कॉमन होगा, आपको लिखना है OH-। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ओके। ये डायग्राम को बोर्ड में 2 मरतबा एक्सप्लेन किया हूँ और इसके बेस पर मैं 2 से 3 सवाल भी आपको लिखाया हूँ, आपको पढ़ना है। ओके, ये pH स्केल है। pH स्केल ओके वो स्केल होता है जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को डिटेक्ट करते हैं, यानी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ, ताकत को मापते हैं उसमें। ठीक है, pH स्केल में 0 से 14 तक नंबर होता है, बीच में 7 होता है, 7 होता है न्यूट्रल। ओके, जिस तरह 7 का एग्जाम्पल होगा हमारा वाटर जो है वो यूजुअली न्यूट्रल होता है। ठीक है,
7 से नीचे उतरेंगे तो एसिड बन जाएगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेस बन जाएगा। जितना नीचे उतरेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ऊपर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना नीचे उतरेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और याद रखिए स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ ज़्यादा होता है एंड OH- कम होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस में OH- ज़्यादा होगा और H+ कम होगा। इसके बेस पर आपको सवाल पूछेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी पेपर बिना इस सवाल के नहीं बना है अब तक, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर आए थे, ओके, यहाँ 1 मार्क्स के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ से। तो आपको पढ़ना है कि हमारा बॉडी जो किस में वर्क, आवर बॉडी वर्क्स इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, 7 से ओके 7.0 से 7.8 के दरमियान हमारा जो है pH, हमारा जो बॉडी है वो pH में काम करता है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी 7 to 7.8 के दरमियान के pH में काम करता है, ठीक है। एक वो हुआ, और दूसरा ये हुआ कि जब बारिश होती है तो बारिश ऊपर से गिरता है बादलों से, और नीचे गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो उन गैसेस में वो वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स होकर, ओके, वो क्या हो जाएंगे, वो वाटर जो है उन गैसेस से मिलकर वो गैस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। डिज़ोल्व होकर वो जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली एसिडिक बन जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ओके। ऊपर बादलों से जब पानी गिरते हैं नीचे, और यहाँ पर हमारे पास गैसेस हैं, तो इन गैसेस में ये गैसेस जो है पानी से जैसे ही मिलेंगे तो गैस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वो जो पानी नीचे गिरेगा वो एसिडिक बन जाएगा। अगर उसका pH 5.6 से नीचे हो गया तो उसको हम कहेंगे एसिड रेन। तो सवाल पूछा जाता है एसिड रेन का pH क्या होता है, तो आपको लिखना है <5.6, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाइए, ये पैराग्राफ से सवाल नहीं आता है, इसमें आ जाइए कि pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो पेट है उसके अंदर एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसका फार्मूला है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ ये दिया गया है कि ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब बदहजमी हो जाती है तो एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है, बिकॉज एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है बदहजमी के वक्त, तो हमको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो बदहजमी में आदमी को पेट में दर्द होता है, बिकॉज हमारा स्टमक क्या कर रहा है, उस वक्त ज़्यादा एसिड रिलीज़ कर रहा है। तो एसिड ज़्यादा निकल रहा है तो हमको क्या लेना है, हमको बेस लेना है, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलेंगे तो एसिड की ताकत ख़त्म हो जाएगी, ओके। तो एसिड जब ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है पेट में तो हम फ़ौरन बेस लेते हैं। अच्छा, माइल्ड बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हैं। एंड वो दवाई जिसके अंदर माइल्ड बेस डाला हुआ होता है, यानी माइल्ड बेस से जो बना होता है, वो दवाई को हम एंट एसिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंट एसिड्स, ठीक है, एंट एसिड्स। तो एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। तो दूध के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एक माइल्ड बेस जैसा काम करता है, माइल्ड बेस, ओके। एक बार सवाल आया था कि एक बच्चे के पेट में दर्द था, वो अपनी दादी से कहा कि पेट में दर्द है, और दादी ने उसको एक गिलास दूध पीने के लिए कहा, वो जैसे दूध पिया उसका पेट का दर्द गायब हो गया। तो किस वजह से पेट का दर्द गायब हुआ, साइंटिफिक रीज़न बताइए, इस तरह का सवाल आया था। तो बहुत आसान है, बिकॉज दूध में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो माइल्ड बेस है, और बच्चे के पेट में दर्द था तो इसके पेट में ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो रहा था, तो बेस और एसिड रिएक्ट हुआ और साल्ट और वाटर बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, और साल्ट का ताकत ख़त्म होकर उसका पेट का दर्द कम हो गया। तो यहाँ से ये सवाल आता है। तो एंट एसिड्स वो दवाई है जिसमें माइल्ड बेस होता है और वो इंडाइजेशन के वक्त काम आता है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो दूध में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम pH चेंजेस कॉजेज द टूथ डीके। तो हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो भी एसिडिक है, लेकिन ज़्यादा एसिडिक नहीं है, अराउंड 7 to 6.8 उसका pH होता है, ओके। बस न्यूट्रल से थोड़ा कम है लेकिन एसिडिक है, ओके। और हमारा जो हमारे जो दांत है ना, दांत के ऊपर एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एनामल, ओके। लेयर को क्या बोलते हैं, एनामल, ओके। अब ये जो एनामल जो बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट इसका फार्मूला है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है, हड्डी से ज़्यादा मजबूत होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि बैक्टीरिया इसके अंदर सुराख नहीं कर पाता, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, ओके। लेकिन जैसे ही ओके हम लोग रात को खाना वाना खा के ऐसे ही सो गए बिना ब्रश किए या बिना दांत साफ़ किए, तो दांत के कोनों में जो जगह होता है वहाँ पर खाना ओके थोड़ा सा फूड पार्टिकल
ओके, लग के रह जाता है। और बिकॉज बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है और बैक्टीरिया माउथ में आपके चले जाएगा हवा के ज़रिए, और वहाँ पर बैक्टीरिया उस फूड पार्टिकल को खाएगा। तो जब बैक्टीरियाज या जर्म्स फूड पार्टिकल्स को खाते हैं तो वो पहले उसको डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड यानी पहले उसको गलाते हैं, पहले उसको ब्रेक करते हैं। किस तरह? एसिड रिलीज़ कर कर। अब बैक्टीरिया वहाँ पर बैठ के पहले एसिड रिलीज़ करता है, उसके बाद उसको खाता है खाने को। तो जब एसिड रिलीज़ करेगा तो इस यहाँ का पीएच जो है, इस जगह का पीएच ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए अगर वो पीएच 5.5 के नीचे उतरा तो ये जो टूथ एनामल है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व का मतलब घुल जाएगा, उसके अंदर सुराखें पड़ जाएंगे। तो जैसा ही उसके अंदर सुराख पड़ा और कैल्शियम एनामल के अंदर गया और अंदर से हमको मिला टूथ, क्या कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, तो ईजिली वो टूथ के अंदर क्या कैविटी बना सकता है, क्योंकि एनामल ही उसको रोक रहा है टूथ के अंदर जाने से। बिकॉज अब एनामल नहीं रहा, एनामल डिज़ोल्व हो गया उस जगह का, तो अब बैक्टीरिया इजीली अंदर जाएगा और अंदर जाकर कैविटी बना लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको ब्रश करना है और मतलब दांत को पाक साफ रखना है, खासकर सोने से पहले। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये भी सवाल आता है कि टूथ एनामल कब डिज़ोल्व होता है, तो याद रखिए ओके, बिलो 5.5 जो है टूथ एनामल जो है डिज़ोल्व हो जाता है। और टूथ एनामल का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपाटाइट। ये दो चीज़ हुआ। अच्छा, इसमें और एक चीज़ का ख्याल रखिए, जो हम टूथ पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टूथ पेस्ट वो बेसिक होता है। एक बार ये भी सवाल आया था कि टूथ पेस्ट क्यों बेसिक होता है, क्योंकि अगर वो एसिडिक रहेगा तो वैसे भी टूथ एनामल पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। तो टूथपेस्ट को इसलिए बेसिक रखते हैं क्योंकि टूथ एनामल जो है एसिडिक कंडीशन में डिज़ोल्व होता है, इसीलिए हम टूथपेस्ट को बेसिक बना देते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट होकर वो जो एसिडिटी है वो सारा उसकी ताकत पूरी ख़त्म हो जाएगी, वो न्यूट्रल बन जाएगा। तो इस तरीके के सवालात यहाँ से आएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यहाँ पर है सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो जितने भी एनिमल्स हैं, एंड्स हैं या फिर हनी बीज हैं, ओके, ये जो हम लोगों को काटते हैं तो एक्चुअली ये एसिड रिलीज़ करते हैं। वही एसिड की वजह से हम लोगों को बर्निंग सेंसेशन ओके या इचिंग वगैरह होता है। ठीक है, उसी तरह एक लीफ है जिसको हम कहते हैं नेटल लीफ, ओके, खुजली का पत्ता जिसको कहते हैं, ओके, इंग्लिश में इसको कहेंगे नेटल लीफ, NETTLE। ये नेटल लीफ से जो है मेथेनोइक एसिड निकलता है। ये सवाल एक मरतबा पूछा गया है, तो आप याद रखिए नेटल लीफ से कौन सा एसिड निकलता है? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड, तो नेटल लीफ से मेथेनोइक एसिड निकलता है। तो ये हुआ एसिड बेसिस के बारे में। और बिकॉज आप लोग डिलीटेड पोर्शंस नहीं है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में POP बोलते हैं, ओके। तो यहाँ से ये पूछता है POP बनाते कैसे हैं। तो POP जो है ओके, POP का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, बनाएंगे कैसे? जिप्सम को पानी मिलाएंगे तो वो बन जाएगा जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम फिर क्या हुआ? जिप्सम हुआ CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O, इसको हम किए क्या? हीट। जैसे हीट किए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स बन के निकल जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन के निकले और बन गया क्या? ये बन गया CaSO4 ½ H2O। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, हम लोग क्या किए, यहाँ पर लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, CaSO4 ½ H2O, उसमें मिलाए पानी। जैसे ही मिलाए पानी वो बन जाता है जिप्सम। जिप्सम जो है हार्ड सॉलिड मास होता है, ओके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही पानी मिलाते हैं वो सख्त हो जाता है। वो जो सख्त चीज़ बना उसको हम कहते हैं जिप्सम। ओके, इसके यूज़र्स पूछा जाता है, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो इस पैराग्राफ में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। इसी के अंदर से मैं इंशाल्लाह जो टेस्ट आ रहा है ओके संडे के दिन उसमें पूछूंगा। एक ये वीडियो हुआ और एक वीडियो में मैं और एक चैप्टर को कवर करूंगा। आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़।